नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है डर। बेटा, मैं सोच रही थी गांव के मकान को पुतवाने का काम करवा लें। कमला जी बोली, माँ मेरे पास कहाँ समय है इन सब काम के लिए। विमल नाश्ता करते हुए बोला, वो तो मैं जानती हूँ बेटा, तुम लोग अपने काम में व्यस्त हो। मैं चली जाती हूँ, मैं करवा लूँगी, कमला जी ने जोर देते हुए कहा। माँ कोई भी 2 रुपये के काम के 100 रुपये ले लेगा तुमसे, ऐसी भी क्या जल्दी है। विमल बोला, बेटा बड़े अरमानों से बनवाया था वो घर, तुम्हारे पापा के जाने के बाद 4 साल हो गए वहाँ गए। कोई काम पड़े तो जाना होता है, बंद मकान खंडहर हो रहा होगा। कमला जी ने कहा, माँ जब वहाँ किसी को रहना ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा करवाने का। विमल बोला, बेटा मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अब कुछ समय वहाँ रहना चाहती हूँ, कमला जी ने जोर देते हुए कहा। माँ कैसी बातें कर रही हो, दुनिया क्या बोलेगी। 2 बेटों के होते हुए भी अकेले रहोगी, और फिर मकान में भी कितना खर्चा हो जाएगा। विमल ने ऊंची आवाज़ में कहा, बेटा खर्चा तुम्हारे ऊपर नहीं है, पेंशन आती है। मैंने आज तक हिसाब नहीं लिया, तुम दोनों भाइयों ने अपने हिसाब से मुझे और पैसों को बांट लिया। मैं भी निर्णय ले सकती हूँ, मुझे कहना था कह दिया, आगे मुझे कुछ नहीं सुनना, कहकर कमला जी अपने कमरे में चली गईं। क्या हो गया तुम्हारी माँ को जो ये बहकी बहकी बातें कर रही हैं। नेहा बोली, अभी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, शाम को बात करता हूँ, कहकर विमल ऑफिस के लिए निकल गया। कमला जी के 2 बेटे हैं, विमल का विवाह नेहा से और योगेश का पूजा से। बेटी शिवानी की शादी भी हो चुकी है, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अपने पति दिनेश जी के चले जाने के बाद कमला जी अकेली रह गईं। बहू बेटों के कहने पर वो उनके साथ रहने आ गईं। बेटों ने पेंशन का और माँ का दोनों का ही बंटवारा कर लिया। कमला जी चुप ही रहीं, ये सोचकर घर की शांति बनी रहेगी। कभी अपने लिए कुछ पति से ही नहीं मांगा तो बच्चों से क्या शिकायत करती। लेकिन पिछले 4 सालों में उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। खाना, स्वास्थ्य, कपड़े या कोई ज़रूरत के सामान के लिए ना कोई कहता ना पूछता। वो भी सहन करती क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। लेकिन अपने समान स्थिति की एक महिला से वो बगीचे में मिली जो उनको समझाती, जब हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रख रहे, पेंशन के पैसे भी खुद के समझते हैं, तो फिर दुनिया का डर सब हमें ही क्यों। आज तुम इस हाल में जी रही हो, तब कौन तुम्हारा दर्द देखने आ रहा है। अपने डर को छोड़कर अपनी राह पर बढ़ो, सब सही हो जाएगा। कमला जी ने इस ज़िंदगी को बदलने की ठान ली थी और आज इसीलिए ये सब बेटे को कहा। दिन भर बहू के रसोई में बजते बर्तन बता रहे थे, उनकी दी हुई चोट का असर है, पर उन्होंने भी मन बना लिया था। शाम को विमल घर आया तो पत्नी नेहा ने कहा, तुम्हारी माँ ने ना तो खाना खाया और ना ही चाय पी। माँ ये क्या बचपना है, खाना क्यों नहीं खाया। विमल बोला, बेटा मैं अपने फैसले पर अटल हूँ, या तो मुझे मरने दे या फिर जाने दे। कमला जी दृढ़ निश्चय के साथ बोली, माँ योगेश को आने दो, फिर फैसला करते हैं। विमल ने कहा, बेटा माँ हूँ, मेरा फैसला तुमको और योगेश को सुनना है। मैंने तुम लोगों को देख लिया और अब दुनिया को भी देख लूँगी। बूढ़ी हो गई हूँ, पर इतनी हिम्मत आज भी है तुम्हारे सहारे के बिना रह सकूँ। बचपन से अपने दायरे में रहना सीखा है, अपने पिता के घर, बाद में पति के घर। उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, लेकिन बेटों ने मेरे मौन को मेरी कमजोरी समझ लिया। मुझे अपने जीवन में अब तुम लोगों की ज़रूरत नहीं। हाँ माँ हूँ तो कभी तुम लोगों को मेरी ज़रूरत हो तो बता देना, मेरे बस में हुआ तो मदद ज़रूर कर दूँगी। मुझे मेरा एटीएम कार्ड दे देना और जाने के लिए टैक्सी कर देना। अब तुम जा सकते हो, कमला जी ने कहकर अपना मुँह घुमा लिया। आज कमला जी को अपने घर में रहते हुए 1 महीना हो गया है। अपने घर में वो चैन से जी रही हैं, चेहरे पर संतुष्टि है। बच्चे जान गए थे माँ अब उनके हिसाब से नहीं रहेंगी, तो अब गांव में ही मिलने आए हैं। बहुएं रसोई में हैं। कमरे में बैठी कमला जी अपने पति की तस्वीर को देख कर कहती हैं,
जिस दिन मैंने जीवन का ठोस निर्णय लिया, उस दिन मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।